हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी मार्क टेस्ट नंबर 59 में साइंस के क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन देखेंगे, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहती है, पहली बढ़ती है फिर घटती है। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देखिए, प्रकाश की तीव्रता पे, प्रकाश की आवृत्ति पे, प्रकाश की चाल पे या फिर प्रकाश के आयाम पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश की आवृत्ति पे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत अपघटन, जूल के तापमान प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें। देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही होगा, पारस्परिक प्रेरण में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, पारस्परिक प्रेरण के रूप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, शून्य। 4 में देखिए, एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, शून्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती क्योंकि। ऑप्शन देखेंगे, निर्वात में तापमान शून्य होता है, निर्वात में दाब अधिक होता है, ध्वनि को संचरण के लिए भौतिक माध्यम चाहिए या फिर निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ध्वनि को संचरण के लिए भौतिक माध्यम चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे, किसी लेंस की शक्ति 2.5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितना होगा। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे, किसी लेंस की शक्ति 2.5 है, उसकी फोकस दूरी कितना होगा। 6 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में, आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। 7 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, 8 में दिया है, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या बराबर ऊंचाई तक ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। G/2,
G/3, G/4 या फिर G/8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, G/4। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, G/4। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना, तीव्र न्यूट्रॉनों की गति कम करना, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाना या फिर तापमान बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, तीव्र न्यूट्रॉनों की गति कम करना। 9 में देखिए, परमाणु रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर का कार्य क्या है? बी ऑप्शन इसमें सही होगा, तीव्र न्यूट्रॉनों की गति कम करना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी यदि अन्य परिस्थितियां समान हो? 2 गुनी, 4 गुनी, आधी या फिर 8 गुनी। 10 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, किसी चालक में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी यदि अन्य परिस्थितियां समान हो? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 4 गुनी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार में मुख्यतः किस प्रकार के तरंगों का उपयोग होता है? अवश्रव्य, प्राश्रव्य, रेडियो या फिर बिंदु चुंबकीय तरंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए, सोनार में मुख्यतः किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? 11 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, प्राश्रव्य तरंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या फिर द्विफोकसी लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 में देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अवतल लेंस का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है? 30 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब कण क्षेत्र के लंबवत चलता है। अब देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से किस विकिरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा, गामा या फिर पराबैंगनी किरण। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? निम्न में से किस विकिरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, गामा किरण का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 में देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को किस दिशा में जाना चाहिए? विरल से सघन, मध्यम, सघन से विरल, निर्वात से सघन या फिर किसी भी दिशा में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को किस दिशा में जाना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बी ऑप्शन सही होगा, सघन से विरल माध्यम में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यता सर्वाधिक मानी जाती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यता
सर्वाधिक मानी जाती है? 16 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्लोरीन का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 में देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अस्थायी कठोरता वाले जल में मुख्यतः किसके बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं? सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, या फिर जिंक और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा? अस्थायी कठोरता वाले जल में मुख्यतः किसके बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए। 18 में दिया है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल, प्लेटिनम, बारीक विभाजित लोहा, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? 18 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही होगा बारीक विभाजित लोहा का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। 19 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसमें? 19 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा SO2। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिश्र धातुकरण, गैल्वनीकरण, विद्युत अपघटन, या फिर आसवन। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे हम लोग, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 20 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा गैल्वनीकरण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? क्या होगा इसमें? 21 नंबर में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा Al2O3। बाईस नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग। बाईस में देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा इसमें? 22 नंबर क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? 22 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा यह होमोग्लोबिन से दृढ़ता से जुड़ती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 में देखिए। 23 में दिया है, एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का आयन अनुपात कितना होता है? 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सी ऑप्शन सही होगा 3:1 का। 24 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, या फिर जस्ता। 24 में निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? 24 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा एल्युमिनियम का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, या फिर घनत्व। 25 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? 25 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा परमाणु संख्या का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में 26 में देखेंगे। देखिए, किसी विलयन का pH 3 से बढ़कर 5 हो जाता है, H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी?
26 में देखिए सी ऑप्शन इसमें सही होगा, 100 गुना घट जाएगी। 27 में देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः तांबा और टिन से बनती है? पीतल, कांसा, सोल्डर या फिर जर्मन सिल्वर। 27 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कांसा। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः तांबा और टिन से बनती है? 27 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कांसा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य रासायनिक सूत्र किस रूप में लिखा जाता है? क्या होगा इसमें? ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य रासायनिक सूत्र किस रूप में लिखा जाता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन CaOCl2। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, संपर्क प्रक्रिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस का उपयोग किस अम्ल के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। 29 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कांच को संक्षारित कर सकता है? HCl, HNO3, HF या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा इसमें? 30 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही होगा, HF। 31 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? वृक्क, यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा। 31 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यकृत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए, 32 में देखेंगे, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस, विलस। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए, 33 में दिया है, मानव शरीर में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पैराथार्मोन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया मुख्यतः कहाँ पे होती है? स्टोमा, ग्राना की टाइलाकोलाइड झिल्लियों में, कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन से होगा, ग्राना की थाइलाकोइड झिल्लियों में। 35 में देखेंगे हम लोग, C4 पौधों में CO2 की प्राथमिक ग्राही कौन सा है? 35 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, PEP। 36 में देखिए, मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किससे कहा जाता है? बताइए आप लोग इसमें। 36 नंबर क्वेश्चन में, मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? 36 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, SA नोड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं? प्लाज्मा, लाल रक्त, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल। क्या होगा इसमें? 37 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्लाज्मा कोशिकाएं के रूप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 38 में देखिए, मानव शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक इंट्रिंसिक फैक्टर का स्राव कहाँ से होता है? क्या होगा इसमें? 38 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अमाशय से।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में डीएनए प्रतिकृति रिप्लिकेशन की प्रकृति कैसी होती है। क्या होगा इसमें 39 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए। डीएनए प्रतिकृति की प्रकृति कैसी होती है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकीय श्वसन में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस चरण में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, किण्वन। 40 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के रूप में। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस चरण में होता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के रूप में। अब देखेंगे हम लोग इसमें 41 में, देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण वयस्क अवस्था में मुख्यतः कहाँ पे होता है। पीली अस्थि मज्जा, लाल प्लीहा या फिर यकृत में। क्या हो जाएगा इसमें 41 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन देखेंगे, लाल अस्थि मज्जा में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 में, देखिए 42 में देखेंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, इनमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। क्या होगा इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 44। 43 में देखिए निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है। ग्लूकान, एड्रेनालिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल। 43 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा, इंसुलिन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 44 में तंत्रिका आवेग के संचरण में न्यूरॉन की झिल्ली के विध्रुवण के दौरान मुख्यतः किस आयन का कोशिका के अंदर प्रवेश होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन से हो जाएगा, सोडियम आयन का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 45 में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में जल और खनिज लवणों का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या फिर कार्टेक्स। 45 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें से होगा, जाइलम द्वारा। पौधों में जल और खनिज लवणों का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, जाइलम द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 46 में, देखिए 46 में दिया है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने वाला संस्करण कौन सा है। क्या होगा इसमें 46 में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, द्विसंकरण, द्विसंकर संकरण। 47 में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। मानव रक्त में CO2 का सर्वाधिक भाग किस रूप में परिवहन होता है। क्या होगा इसमें 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, मानव रक्त में CO2 का सर्वाधिक भाग किस रूप में परिवहन होता है। 47 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही होगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में, देखिए 48 में देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइडों के समूह को क्या कहते हैं। एंटीकोडॉन, कोडॉन, एपेरान, रेप्लिकान। 48 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कोडॉन। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग 49 में देखेंगे मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होता है। गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में, गर्भाशय ग्रीवा या फिर योनि। क्या हो जाएगा इसमें
49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 में देखेंगे, मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होता है। 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के इम्पूला क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 में देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन में, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलनों को क्या कहा जाता है। ग्राना क्रिस्टी, थाइलाकोइड, स्ट्रोमा। 50 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्रिस्टी। देखिए आप लोग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलनों को क्या कहा जाता है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्रिस्टी। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और इसका नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।